ओम नमः शिवाय। हम सभी सावन में भगवान भोलेनाथ जी की पूजा करते हैं, उपवास भी करते हैं। कहते हैं भगवान शंकर की सावन में पूजा करने से सब मनोरथ पूर्ण होते हैं, कुंवारी कन्याओं को मनभावन वर मिलता है और सब पर भगवान भोलेनाथ जी की कृपा बनी रहती है। कहा जाता है कि सावन में शिव जी को सिर्फ जल अर्पण करने से ही भगवान भोलेनाथ बहुत प्रसन्न होते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सावन मास में भगवान भोलेनाथ जी की पूजा करने का इतना महत्व क्यों है? तो आइए आज हम इस विषय पर चर्चा करते हैं। मैं वंदना आप सबका आपके अपने चैनल विश्व वंदना में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सावन मास में शिव जी की पूजा के लिए सबसे पौराणिक कथा यह है कि माता सती के पिता दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया था, जिसमें उन्होंने शिव जी का बहुत अपमान किया, जिससे दुखी होकर माता सती ने उसी यज्ञ कुंड में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। लेकिन प्राण त्यागने से पहले उन्होंने यह प्रण किया कि मैं हर जन्म में भगवान भोलेनाथ जी को ही अपने पति के रूप में वरण करूंगी। उसके बाद माता सती ने पर्वतराज हिमालय और मैनावती के घर पार्वती जी के रूप में जन्म लिया। पार्वती जी ने सावन के महीने में घने जंगल में जाकर भोलेनाथ जी की कठोर तपस्या की, जिससे भगवान शिव प्रसन्न हुए और शिव और शिवा का पुनः मिलन हुआ। पार्वती जी के द्वारा जंगल में जल और विभिन्न प्रकार के जंगली पुष्प और पत्तियों से शिव जी की पूजा करने के कारण ही शिव जी पर धतूरा, बेलपत्र और अनेक प्रकार की जंगली फूल पत्तियों को चढ़ाने का विशेष महत्व है। सावन मास में भगवान शिव अपने ससुराल आए थे। यहाँ पर उनका अभिषेक करके धूमधाम से स्वागत किया गया था। इस वजह से भी सावन मास में भगवान शिव का अभिषेक का विशेष महत्व है। इस माह में भगवान शिव और माता पार्वती भूलोक पर निवास करते हैं। एक कारण यह भी कहा जाता है कि सावन शुरू होने के 4 दिन पहले जब देवशयनी एकादशी को भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं, तो सृष्टि का सारा कार्यभार भगवान शिव संभालते हैं और वो माता पार्वती के साथ पृथ्वी पर निवास करते हैं। इसलिए सावन का महीना शिव जी के लिए बेहद खास होता है और इस माह में उनकी पूजा करने का महत्व और भी बढ़ जाता है। एक और पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन सावन मास में ही हुआ था। इस मंथन से विष निकला तो चारों तरफ हाहाकार मच गया। संसार की रक्षा करने के लिए भगवान शिव ने विष को कंठ में धारण कर लिया। विष के ताप की वजह से उनका कंठ नीला पड़ गया और वे नीलकंठ कहलाए। विष का प्रभाव कम करने के लिए इंद्रदेव ने अत्यधिक वर्षा करके भगवान शिव को जल अर्पित किया, जिससे उन्हें राहत मिली और इससे वे प्रसन्न भी हुए। तब से हर वर्ष सावन मास में भगवान शिव को जल अर्पित करने और उनकी पूजा करने का विशेष महत्व है। तो यह थी भगवान शिव और सावन मास से जुड़ी कुछ विशेष कथाएं। आपको यह तथ्य कैसे लगे? आप हमें अपने सुझाव नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। तब तक मैं वंदना आप सबसे विदा लेती हूँ। नमस्कार।